नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कुछ टाइम पहले कि यहां पर आपका जो कैलकुलेशन होगा वो काफी डिफरेंट होगा। पहले आपको ओपन लूप गेन के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही आप ओपन लूप गेन का यूज करके क्लोज लूप गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम सर्किट फिर से ड्रॉ कर लें तो सबसे पहले आपको यहां पर Vx का कैलकुलेशन देखना होगा, और Vx का कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं इस पॉइंट पे कैलकुलेशन। तो जैसा मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप या तो KCL लगा सकते हैं या तो आप सुपरपोजिशन रूल लगा सकते हैं। तो हम यहां पर KCL लगा लेते हैं, KCL एट Vx। तो आप करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो जो इनकमिंग करंट है उसे क्या लिखेंगे, प्लस, तो 0 माइनस Vx अपॉन R, और Vx के थ्रू जो आउटगोइंग है उसे क्या लिखेंगे, नेगेटिव, तो Vx माइनस V0 अपॉन RF। तो अगर आप यहां से Vx और V0 में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लें तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, R इंटू RF इक्वल टू 0 है, तो डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो माइनस Vx इंटू RF माइनस Vx इंटू R प्लस V0 इंटू R इक्वल टू 0। तो यहां से जो Vx की वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगी V0 इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस RF। अब देखिए हमने फीडबैक एम्पलीफायर जो स्टडी किया हुआ है ओप एम्प को पढ़ने से पहले, तो फीडबैक एम्पलीफायर में हमने एक चीज समझी है कि जो भी आपका आउटपुट से फीडबैक आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बेसिकली जो हमने फीडबैक एम्पलीफायर में स्टडी किया आप अपने नोट्स पे चेक कर सकते हैं, मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूं। सिंबल की वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, मींस सिंबल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर बिल्कुल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं जो हमने फीडबैक एम्पलीफायर में यूज किया था, बीटा। तो Vx इज इक्वल टू बीटा V0। V0 से आपका फीडबैक आ रहा है, आप देख सकते हैं V0 से फीडबैक Vx तक। तो जो फीडबैक की वैल्यू है दैट मींस यहां पर आपका बीटा कितना है, R अपॉन R प्लस RF। तो फीडबैक फैक्टर इसे बोलते थे हम। जब हमने फीडबैक एम्पलीफायर स्टडी किया था तब हमने डिटेल में स्टडी किया था इसे फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर हमें मिल गया, यहां पर बीटा हमें मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें किसी भी ओपन लूप ओप एम्प में, ओपन लूप ओप एम्प जो हमने स्टडी किया था ओप एम्प के स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत हमने एनालिसिस किया था, तो हमने क्या देखा था कि जो आउटपुट होता है ओप एम्प का वो क्या होता है, ओपन लूप गेन इनटू जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, उसका आप डिफरेंस लेते थे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, V0 इज इक्वल टू, पॉजिटिव पे आपने क्या लगाया VI, नेगेटिव पे आपने क्या लगाया VX, और यहां पर आप क्या लिखेंगे अब AOL। यही क्या कहलाता था, VI माइनस VX VD, जिसे हम डिफरेंशियल वोल्टेज के नाम से भी जानते थे, डिफरेंशियल इनपुट के नाम से जानते थे। तो यहां पर अब अगर आप Vx की वैल्यू पुट कर दे तो Vx की वैल्यू हमने निकाली है बीटा V0, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर आप देखें तो V0 अगर आप कॉमन लेते हैं, मींस ये वाले बीटा V0 AOL को भी अगर आप लेफ्ट साइड ले जाए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा AOL इज इक्वल टू VI इंटू AOL आपका बचेगा। तो अब अगर आप यहां पर V0 अपॉन VI अचीव कर लें तो ये कितना हो जाएगा, AOL 1 प्लस बीटा AOL आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली V0 अपॉन VI क्या कहलाता है आपका, क्लोज लूप गेन। निकाल तो आप क्लोज लूप गेन ही रहे ना, क्योंकि यहां पर फीडबैक है। तो क्लोज लूप गेन का मतलब क्या होता है, फाइनल आउटपुट डिवाइड बाय फाइनल इनपुट। लेकिन आपने इस्तेमाल किसका किया, ओपन लूप का इस्तेमाल किया। और अगर आप देखेंगे जो यहां पर आपका क्लोज लूप गेन आ भी रहा है वो आपका ओपन लूप के टर्म्स में ही आया है आपका। और अगर आपको याद हो फीडबैक एम्पलीफायर की थ्योरी, तो ये डेरिवेशन हम वहां पर भी कर चुके हैं, लेकिन हमने वो कंट्रोल सिस्टम वाला ब्लॉक डायग्राम बना के कैलकुलेशन देखा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम आंसर आपका आया है। अगर आप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम भी याद करें, मैंने उस टाइम भी बोला था G अपॉन 1 प्लस GH। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका सेम आंसर आ रहा है यहां पर, ओपन लूप गेन डिवाइड बाय 1 प्लस फीडबैक फैक्टर इनटू ओपन लूप गेन। तो ये आपका आ गया क्लोज लूप गेन
इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मैंने आपको वहां भी बोला था नेगेटिव फीडबैक में आपको प्लस मिलता है G/1 + GH, पॉजिटिव फीडबैक में माइनस मिलता है, जो हमने ऑक्सीलेटर में स्टडी किया था G/1 - GH। तो यहां पर चूंकि हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं इसलिए आपको क्या मिला है, प्लस मिला। आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आया है। तो ये जो हमारा आंसर आया है, इस आंसर का एनालिसिस हमें दोबारा नहीं करना, इसके लिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। फीडबैक एम्पलीफायर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो बस हमें ये आंसर यहां पर कैलकुलेट करना था। तो आई होप जो ये हमने गेन का आंसर कैलकुलेट किया है आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आप नॉन आइडियल केस में गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आपने यहां पर जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।